Hello guys, welcome to Cisco with Aman Soni. This is our third lecture of CCNA series in हिंदी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज. तो आज के लिए हमारा टॉपिक है, हम पिंग करके देखेंगे राउटर से पीसी पे. उसके लिए हमें दोनों साइड्स के आईपी एड्रेस देनी पड़ेंगी. तो कोई भी आईपी एड्रेस दे देते हैं. फॉर एग्जांपल 192.168 सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन आईपी एड्रेस होता है. 1 डॉट कुछ भी, वट एवर यू लाइक 10. और ये लेते हैं हमारे राउटर पे, और सामने हम पीसी पे ले लेते हैं 192.168.1.11. ठीक है. तो इसके लिए अब थोड़ा सा बेसिक आपको जानना पड़ेगा. आईपी कैसे असाइन करते हैं, पिंग कैसे होता है, उसके पीछे क्या कहानी चलती है, तो वो तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज का. लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा कि कभी भी जब आपकी आईपी असाइन होती है तो आईपी कभी भी अकेली असाइन नहीं होती. आईपी के साथ हमेशा कुछ और चीज़ असाइन होती है, उसे बोलते हैं सबनेट मास्क. IP address and subnet mask are assigned to a device in a network, and it's the identification of the device. जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ये सब आपके आइडेंटिफिकेशन आईडीज़ होती हैं. तो ऐसे ही आपका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है आपके नेटवर्क में. यूनिक का मतलब, अगर आपके डिवाइस हमारे पीसी का आईपी 192.168.1.11 है, तो किसी और भी पीसी या किसी और डिवाइस का उस नेटवर्क पे ये आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए का मतलब किसी का हो सकता है. आपको स्टैटिकली आपने डालना है, आपने गए और आपने दोनों पीसी पे सेम आईपी डाल दी, तो हो सकता है, बहुत बार होता है. तो उससे होगा क्या, आपको इमीडिएटली आपके पीसी पे एक एरर मैसेज आएगा. उससे बोलता है आपका आईपी कन्फ्लिक्ट का एरर मैसेज आएगा, और कहेगा कि डुप्लीकेट आईपी एड्रेस फाउंड ऑन दी नेटवर्क. आपके नेटवर्क से बाहर जब आप जाओगे तो आपके नेटवर्क से बाहर तो देखो आपको ये आईपी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमने एक लैब में नेटवर्क बनाया, पीछे हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कंपनी है, आपका साइबर कैफ़े है, तो हर जगह अलग अलग नेटवर्क है. कोई किसी से कनेक्टेड है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है. तो हम भी आईपी यूज़ कर सकते हैं. क्या पता हमारे पड़ोस में साइबर कैफ़े हो, वहाँ पे भी आईपी किसी पीसी में असाइन हो, तो उन पे हो सकती है. लेकिन आपके नेटवर्क में ये आईपी सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. क्योंकि कम्युनिकेट आपका सिर्फ एक यूनिक आईपी से दूसरी यूनिक आईपी एड्रेस पे होता है. ठीक है जी. तो आईपी एड्रेस सबनेट मास्क को थोड़ा सा हमें समझ आया. आईपी एड्रेस का पता लगा, सबनेट मास्क की क्या कहानी है वो देख लेते हैं. तो सबनेट मास्क जो होते हैं वो हर आईपी एड्रेस के साथ असाइन होते हैं. अगर आप सिर्फ एक पीसी पे जाएंगे और उस पर फॉर एग्जांपल जाके से अभी हम देखते हैं पीसी पे जाके पैकेट ट्रेसर में ही हम आईपी असाइन कर देंगे 192.168.1.10 तो 11, तो उस पीसी के ऊपर अपने आप एक सबनेट मास्क असाइन हो जाएगा. तो जो आपका सबनेट मास्क है ये है 255.255.255.0. ये अपने आप उस पर जाके असाइन हो जाएगा. और अगर आप ये राउटर पे, आप देखो सब डिवाइस के थोड़ा अलग अलग खेल है. अगर आप राउटर पे असाइन कराते हैं तो राउटर पे आप सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं दे सकते. जब राउटर पे असाइन करेंगे तो राउटर पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी राउटर है, उस राउटर का जो भी इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल F00, उस पर आप अंदर जाके कमांड से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, पहले आप अनेबल मोड में जाएंगे, इससे पहले बताया था. उसके बाद आप सबसे पहले आप यूज़र मोड में होते हैं, तो यूज़र मोड में आप आईपी असाइन नहीं करा सकते. सेकंड मोड होता है अनेबल मोड, उस भी मोड में आप असाइन नहीं करा सकते. जो तीसरा मोड होता है, जो कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी. तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मोड्स क्या हैं क्या नहीं है, तो आप उस वीडियो में जाके देखिए कि आपके मोड्स क्या होते हैं. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस, जब भी आपको ये सारी कहानी समझ आएगी. तो अनेबल कॉन्फ़िग टी, उसके बाद हम इंटरफेस नंबर देंगे. कॉन्फ़िग टी ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आगे कि हमारा क्या क्या इंटरफेस है. फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे इंटरफेस F00. यहाँ पे F का क्या मतलब है, F का मतलब है फास्ट इथरनेट 00, क्योंकि हमें आईपी जब असाइन करानी है तो हमें F00 पे असाइन करानी, जो कि यहाँ पे हमारा इंटरफेस है. उसके बाद जो भी आपकी आईपी एड्रेस है, जस्ट आईपी एड्रेस एंड वट एवर इट इज़ 192.168.1.10. तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. अगर आप ऐसे ही लिख के एंटर करेंगे, आपको इमीडिएटली एरर मैसेज आएगा क्या, कि सबनेट मास्क इज मिसिंग, इनकम्प्लीट कमांड. क्योंकि आईपी एड्रेस कभी भी अकेला नहीं होगा. तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप आईपी एड्रेस और आईपी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 255.255.255.0. तो
इस ये कमांड लिखते ही आपके इंटरफेस पे ये आईपी और ये सबनेट मास्क असाइन हो जाएगा। और उसके बाद आप जब नो शटडाउन लिखेंगे देन योर इंटरफेस विल बी अप, आपका इंटरफेस एकदम अप आ जाएगा। नो शटडाउन का मतलब क्या होता है, देखिए राउटर के जितने भी इंटरफेस है दिखा देता हूँ आपको, क्रॉस केबल लेके आप क्लिक करो, सारे इंटरफेस आपको दिखाते हैं। ये इंटरफेस मेरे राउटर पे है, तो फास्ट इथरनेट 10 सीरियल ये सारे आपके इंटरफेस डेटा कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो सारे इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन होते हैं। तो उनको ऑन करने के लिए सिर्फ एक कमांड होती है, क्या, शट डाउन, नो शट डाउन। तो आप कुछ नहीं करेंगे, शट डाउन से पहले नो लगा देंगे। तो जो शट डाउन कमांड इन पर चली हुई है किस पे, अभी F00 पे, वो हट जाएगी और आपका इंटरफेस अप हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट करके आप बाहर आ जाएंगे, सिंपल। और इनकी कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं है, मतलब देखो आपको, हाँ, अनेबल मोड, कॉन्फ़िग और इंटरफेस की है। अब आप पहले आईपी एड्रेस दे रहे हो, फिर उसको नो शट डाउन कर रहे हो, या फिर पहले नो शट डाउन कर रहे हो फिर आईपी एड्रेस दे रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जो मोड्स है उसमें ऐसे ही जाना है। आप ऐसे नहीं कर सकते, कैसे, आपने राउटर पे गए और आपने अनेबल में गए और आपने यहाँ पे लिख दिया सीधा क्या, आईपी एड्रेस 192.168.1.10। कमांड हमारी जो है एकदम सही है, लेकिन जैसे एंटर करोगे वो आपको एरर देगा क्योंकि इस मोड में कमांड नहीं चलती है। और हम एक डिवाइस को रिलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट लैब में हमने इसका होस्ट नेम चेंज किया था। फिजिकल पे जाते हैं, टर्न ऑफ, टर्न इट ऑन। तो अभी आपको जो राउटर एकदम ब्लैंक हो गया है। अगर आप बिना सेव करे यहाँ पे जाके रीलोड कर देते हैं, या फिर रियल लाइफ में भी रीलोड कर देते हैं, तो राउटर पे जो भी आपने कमांड करी है, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, कुछ भी क्या है, वो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो अनेबल, अब देखो अगर आप कॉन्फ़िग मोड में भी जाते हैं, आप लिखो आईपी एड्रेस 192.168.1.1। तो कमांड एकदम सही है, लेकिन एरर आएगा आपको जैसे आप एंटर करेंगे, क्योंकि पहले आप इंटरफेस में जाएंगे। देखो आईपी एड्रेस पहली बात किसी भी राउटर पे नहीं साइन होती। आप ये नहीं बोलोगे कि इस राउटर पे मैं आईपी साइन कराऊंगा, नहीं, राउटर पे नहीं होती आईपी, हमेशा राउटर के इंटरफेसेस पे होती है, मल्टीपल इंटरफेसेस, क्योंकि राउटर पे आपके मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। पीसी पे हम बोल सकते हैं हम पीसी पे आईपी साइन कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे पीसी पे एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो कि आजकल भी वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि सबके पास लैपटॉप है और लैपटॉप में आपके पास एक से ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। एक तो होता है आपका जो फिजिकल होता है जिसमें आप वायर प्लग करते हैं, और एक आपका होता है वायरलेस वाला वाईफाई। तो दो अलग अलग होते हैं। तो आप वाईफाई पे अलग आईपी साइन करा सकते हैं, और आपके लैन वाले जो आपका फिजिकल पोर्ट है उस पर अलग आईपी साइन करा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इंटरफेस पे आके आईपी साइन कराएंगे और उस इंटरफेस को नो शटडाउन करेंगे। और अभी के लिए हम असाइन करा देते हैं, फिर हम बात करेंगे कि सबनेट मास्क कैसा क्यों है, क्या है, इसका क्या यूज़ है। इंटरफेस तो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं दोबारा। आपका राउटर जब ऑन होगा, एग्जिट करते हैं एकदम बाहर आ जाएंगे, ऐसे आपका राउटर ऑन होगा, अनेबल, और फिर आपको कॉन्फ़िग मोड पे जाना है, और फिर आपको इंटरफेस बताना है, आपको किस इंटरफेस पे कमांड देनी है। इंटरफेस F00, आईपी एड्रेस 192.168.1.10 और उसका सबनेट मास्क। अगर आप सबनेट मास्क नहीं दोगे, एंटर दोगे, तो सीधा आपको बोल देगा क्या, इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस के लिए नहीं देना, उसके स्पेस देके आपको सबनेट मास्क देना है। और उसके बाद आपका आईपी हो गया सबनेट मास्क, लेकिन इंटरफेस अभी भी डाउन है। आप देख सकते हो पीसी आपका जैसे ही ड्रैग करते हैं पीसी ऑन होता है इसमें पैकेट ट्रेसर में, लेकिन ये इंटरफेस शट डाउन है, इसलिए आपका ये जो लिंक है रेड है। तो इसको नो शट करेंगे जब भी आपका ऑन होगा, और ऑन होते ही ग्रीन हो जाएगा। तो नो शट डाउन, और नो शट डाउन करती है जो आपका कुछ मैसेज भी आते हैं, लॉग मैसेज बोलते हैं। ये देखिए जब हमने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया था, आपको दिखा दूंगा, एग्जिट करके कमांड होती है। तो उस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आपके हर इंटरफेस की डिटेल बताता है। तो उस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में एक स्टेटस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो जैसे आपने ऑन किया, इसने बोला कि जो स्टेट है वो भी अप हो गया है, स्टेटस भी अप हो गया मतलब, और जो प्रोटोकॉल है वो भी अप हो गया है, और बाहर आपकी लाइट ग्रीन भी हो गई है। तो ये स्टेटस अब प्रोटोकॉल, इनमें फ़र्क क्या है, सिमिलैरिटी, डिफरेंस क्या चीज़ है। तो देखो स्टेटस तो सिंपल होता है, अगर आपका इंटरफेस पे शटडाउन है तो आपका स्टेटस कुछ ऐसा दिखेगा। शटडाउन कमांड पहले से सब आपको बताया, जितने भी इंटरफेस होते हैं सब पे चली होती है। तो शटडाउन कमांड है तो स्टेटस उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन।
अगर आपने नो सेट करा तो स्टेटस अप आ जाएगा, सिंपल। मतलब जैसे आपका एक पावर का स्विच होता है, आपको एक लाइट बल्ब ऑन करना है तो उसमें आप उसको ऑन करते हो, तो जो आपने स्विच को ऑन ऑफ किया, पावर स्विच को आपने ऑन किया, तो अगर आपने उसको ऑन किया तो उसका स्टेटस अप हो गया, अगर आपने उसको ऑफ किया तो आपका लाइट बल्ब ऑफ हो जाएगा और जो स्विच का स्टेटस है वो डाउन हो जाएगा। और जो प्रोटोकॉल होता है ये होता है कम्युनिकेशन, मतलब उस इंटरफेस पे आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा डीप होता है। क्या, देखिए हमें स्टेटस से ज़्यादा मतलब नहीं होता, स्टेटस अप करना बहुत आसान होता है। कैसे, किसी भी इंटरफेस का स्टेटस करना है, उस अप करना है, उस पर जाओ इंटरफेस पे, नो शट करो, अप, इट विल बी वर्किंग। लेकिन अगर आपको प्रोटोकॉल अप करना है तो उसके लिए आपको सब चीज़ बढ़िया चाहिए, आपका इंटरफेस वर्किंग होना चाहिए, उस पर प्रॉपर स्पेसिफिक केबल कनेक्टेड होनी चाहिए, उस पर कन्फिग्रेशन भी सही होनी चाहिए, और मोर देन दैट सामने वाला इंटरफेस, सामने वाला डिवाइस भी वर्किंग और पावर्ड ऑन होना चाहिए। मतलब देखो, अगर आप लाइट बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो क्या आप जब भी ऑन करते हैं हमेशा लाइट चली जाती, ऑन हो जाती है क्या? नहीं, कभी कभार क्या होता है, आप स्विच ऑन करते हैं और आपका लाइट बल्ब ऑन नहीं होता। तो उस केस का क्या मतलब है कि आपका स्टेटस तो हो गया अप और आपका प्रोटोकॉल हो गया डाउन। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता लाइट बल्ब भी फ्यूज हो गया हो, मतलब आपने लाइट ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी गई, लेकिन सामने वाला डिवाइस ही फॉल्टी है, या फिर आपके बीच में पावर केबल्स टूट गई। ठीक है, देखो सिंपल चीज़, हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, स्टेटस और प्रोटोकॉल। थोड़ा क्या एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन में रियल में नहीं दिखा सकते, बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास पेंट है उसके लिए, बहुत सारे टूल्स हैं। पेंट तो जो कि अब हट गया है, पता नहीं कुछ और ही नई चीज़ आएगी निकल के। तो ये हमारा घर हो गया। तो यहाँ पे हमारा स्विच है बहुत सारे, ऑन ऑफ का स्विच है। तो जब ये ग्रीन है मतलब ये ऑन है, ठीक है जी। प्लास्टिक को बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्लासिक पेंसिल लेते हैं, ये हो गया जी। अगर ग्रीन है मतलब अप है, मतलब ऑन है, और आपका एक ऊपर लाइट बल्ब भी लगा हुआ, मतलब यहाँ पे आपका एक लाइट बल्ब, छोटा सा लाइट बल्ब बना देते हैं। मतलब आपने इसको ऑन किया, तो इसको ऑन करने का मतलब है कि आपने स्टेटस को ऑन कर दिया। और अगर आपका उस टाइम आपका जो पावर कनेक्शन है, पीछे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी अगर प्रॉपरली वर्किंग है, तो क्या होगा, तो सिंपल आपका लाइट बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो अगर आपका लाइट बल्ब भी ऑन हो गया, इसका मतलब आपका प्रोटोकॉल भी ऑन है, मतलब आप कनेक्टिविटी कर सकते हो इसके ऊपर, उस मीडियम के ऊपर दो डिवाइसेस के बीच। लेकिन अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल, बैक चलते हैं थोड़ा, आपने इसको ऑन किया, लेकिन क्या है यहाँ पीछे वायर थोड़ी फॉल्टी है, कहीं पे वायर टूटी हुई आती है, तो क्या होगा, आपका स्टेटस ऑन है लेकिन लाइट बल्ब आपका फिर भी ऑन नहीं हो रहा, आपका प्रोटोकॉल डाउन है। तो सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे होता है, मतलब हमने यहाँ पे नो शट किया तो स्टेटस तो अब आ जाएगा इंटरफेस का, किस इंटरफेस का, एफ, जो भी इंटरफेस है F00, लेकिन प्रोटोकॉल अब आपका जब ही आएगा जब आपने वायर कनेक्ट करी हुई है और सामने का डिवाइस भी ऑन है। अगर इस सामने वाले पीसी को ऑफ कर दो, या फिर इसको हटा दो, या फिर इसको किसी खराब पीसी के साथ लगा दोगे, तो क्या होगा, आपका प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। तो अगर ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको अगर ट्रबल शूट करना है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपका पिंग नहीं हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, टेलनेट नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले राउटर पे या स्विच पे जाओगे और देखोगे जिस इंटरफेस पे प्रॉब्लम है उस इंटरफेस का स्टेटस और प्रोटोकॉल अप है कि नहीं। अगर स्टेटस प्रोटोकॉल अप है तो आप फिर आप कुछ और कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, कुछ और ट्रबल शूट करोगे। लेकिन अगर आपका प्रोटोकॉल डाउन है तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे भी इसका तो प्रोटोकॉल ही डाउन है। तो प्रोटोकॉल डाउन होने का मतलब है कि इस इंटरफेस पे कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पे स्टेटस डाउन है तो स्टेटस डाउन के लिए तो बहुत सिंपल चीज़ है, क्या, उस इंटरफेस पे जाओ और उसको नो शट कर दो। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? तो आज हमने आईपी साइन करा दी। अब देखिए सबनेट मास्क की कहानी थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे, इसमें मतलब बहुत कुछ है, बस आपका थोड़ा सा मैथ अच्छा होना चाहिए, और मैथ अच्छा नहीं है तो भी कोई बात नहीं,
उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें मैथ में हमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए, डेसिमल बाइनरी वगैरह का। नहीं आता तो भी कोई नहीं, देखिए। तो ये हमारा एग्जांपल है। हमारे राउटर की आईपी है 192.168.1.10, 255, 255, 255, 0 इसका सबनेट मास्क है। तो जो आपका सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क के अंदर अगर आप इस पूरी चीज़ को 255, 255, 255, 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 255 है ये आपका 8 वंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको बाइनरी आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आता है तो आप एक टूल की हेल्प ले सकते हैं, कैलकुलेटर। विंडोज़ में आपके साइंटिफिक या प्रोग्रामर आएगा, प्रोग्रामर आप कैलकुलेटर खोलिए, डेसिमल सेलेक्ट करो, उसमें लिखो 255, तो बाइनरी में क्लिक करके आपको दिखा देगा अभी 255 का मतलब 8 वंस होता है और कुछ स्पेशल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम अगर लिखें यहाँ पे तो हमारे पास 8 वंस हो गए। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, इसमें हमारे 8 वंस हैं। तो इससे जो अगले वाला ब्लॉक है वो भी 8 वंस है, जो लास्ट वाला है वो भी हमारा 8 वंस है और लास्ट वाला हमारा सारा 0 है। तो ये हमने कुछ नहीं किया, सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखिए जो मेन कहानी होती है, जो आपका रूल है सबनेट मास्क का, वो रूल कहता है कि इन सबनेट मास्क द बिट्स विद 1 मीन नेटवर्क बिट्स, और जो जीरोज हैं दे मीन्स 0 मीन्स लाइक दोज आर द बिट्स ऑफ होस्ट, वो आपकी सिंपल होस्ट बिट्स हैं। तो ये आपकी होस्ट बिट हैं, ये आपकी नेटवर्क बिट्स हैं सारी की सारी। या फिर इन शॉर्ट देखिए, अगर आपको ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी है तो भाई जो आपका 255 वाला पार्ट है वो नेटवर्क पार्ट है और जो 0 वाला पार्ट है वो होस्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन आता है कि हमें सबनेट मास्क क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड सबनेट मास्क। तो हमें सबनेट मास्क इसलिए चाहिए, इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक द आईपी एड्रेस इनटू नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। जो भी आपकी आईपी है उसको ये नेटवर्क पार्ट के अंदर और होस्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंपल नेटवर्किंग में आपको सबसे बढ़िया चीज़ एग्जांपल से समझ आता है। थ्योरी के लिए यू हैव टू डू थ्योरी एग्जांपल और प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्योंकि ये चीज़ आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन आके वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहे हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देखने होते हैं और आपको एग्जाम्पल करने होते हैं। नहीं तो आप बुक में पढ़ेंगे, बुक में सेम ही लाइन लिखी होगी और इसके साथ एक पैराग्राफ भी होगा इसकी हिस्ट्री के ऊपर, उसको देख के आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन आप अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये करते हैं। अब इसमें सिंपल आप मेरे को बताएंगे क्या कि हमारे पास नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है। सिंपल बताना है कि ये नेटवर्क पार्ट जी ये है, होस्ट पार्ट ये है। अब कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख दूंगा यहाँ पे अभी, अलग अलग, कुछ सेम आईपी के, कुछ डिफरेंट, रैंडम। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को याद है, मैं रैंडम जो भी दिमाग में आएगा वो लिख दूँगा। अलग अलग आईपी आपकी कुछ ऐसी हो सकती है। तो ये बहुत बेसिक से ही एग्जाम्पल है, मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए किसके, आईपी एड्रेस सबनेट मास्क के। तो अगर हमारा आईपी एड्रेस ये है, हम देखो अभी हमारा एक क्यों जो भी सिंपल हमें दिया हुआ है, आपको बताया कि आईपी एड्रेस कभी भी अकेली नहीं होगी। हाँ, तो पहला बताएंगे कोई कि इस आईपी का नेटवर्क पार्ट क्या है। 192.168.1 192.168.1 और होस्ट पार्ट 10.10 ओके। और नेक्स्ट आईपी नीतीश कैन यू टेल मी। 192.168 ओके, एंड होस्ट पार्ट 1.11 ओके। तो ठीक है, अगला 10 is network and 10.1.2 is host part. और लास्ट नीतीश 10.10.10 and .200 is host. हाँ, तो इसमें देखो कोई कुछ आपको ऐसा मुश्किल नहीं लेगा होगा कि देखो बहुत आपका रॉकेट साइंस है। ये सिंपल आईपी को डिवाइड कर देता है। ये भी हमारा नेटवर्क पार्ट है, होस्ट पार्ट है। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा हमने क्यों किया,
क्योंकि ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम कंपेयर कर सकें कि आपको जिस आईपी को रीच करना है वो मेरे नेटवर्क में है या मेरे से बाहर है। तो ये जो हमारे पास टोपोलॉजी है अभी सबसे बढ़िया है इस एग्जांपल को समझने के लिए। तो ये तो हमने देखिए आईपी तो हमने असाइन करा रखी है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आईपी है सामने वाली ये 1 डॉट आई थिंक हमने 1 डॉट देखते राउटर पे हमने 1.10 असाइन कर दी और हमने जो हमारा टास्क था हमने टास्क में हमारा 10 और पीसी पे 11 लिखा था। तो वैसे ही चलते हैं, पीसी पे हम 1.11 असाइन कर देते हैं। तो पीसी पे कैसे असाइन करानी है मैंने आपको अभी तक कुछ भी बताया नहीं है। पीसी पे असाइन करना थोड़ा आसान है। पीसी पे लेफ्ट क्लिक करो, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे सिंपल आप आईपी एड्रेस लिख दो जो भी आपका आईपी है। और जैसे आप आईपी लिखोगे या कुछ यहाँ पे जादू चीज़ होगी, जैसे आप सबनेट मास्क पे क्लिक करोगे जो आपको सबनेट मास्क दिया हुआ है वो अपने आप आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। सिंपल देखिए, उसमें कोई आपका बहुत बड़ा कोई जादू नहीं है। जो आपकी आईपी एड्रेसेस हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस के लिए आपका सबनेट मास्क रिजर्व है कि अगर आईपी एड्रेस इस रेंज से इस रेंज होगी तो उसका सबनेट मास्क कुछ ऐसा होगा, अगर इस रेंज से इस रेंज में होगी तो उसका सबनेट मास्क कुछ ऐसा होगा। तो इस रेंज के लिए आपका सबनेट मास्क जो है ये रिजर्व रहता है। अगर आप चाहते हो आपको ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करो, नहीं तो आप इसको चेंज करना है तो आप बोल सकते हो मुझे ये यूज़ नहीं करना है, मुझे 255.255.00 ये यूज़ करना है। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम डिफ़ॉल्ट ही लेके चल रहे हैं दोनों तरफ। अगर आपको देखना है कि आपकी किस आईपी रेंज को कौन सा सबनेट मास्क मिलता है तो हम लिख देते हैं। अगर आपकी आईपी एड्रेस कुछ ऐसी होगी, इस रेंज से लेके इस रेंज तक, तो उस रेंज का आपका जो सबनेट मास्क है वो होता है 255.000 और इस रेंज को हम क्लास ए भी बोलते हैं। मतलब सिंपल, अगर आपकी आईपी इस रेंज में है तो उसका ये सबनेट मास्क है और उसका ये नाम है। जो अगली कहानी है, अब देखो 120, देखो 127 वाला सारी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि सारी आईपी कोई भी उसके अंदर आपकी आ सकती है। 127 हम नहीं लिखेंगे, वो रिजर्व रहती है। तो 128 लिखते हैं, 128.x.x.x से लेके 191.x.x.x और ये आपकी होती है इस क्लास का सबनेट मास्क 255.255.00। नाम इसका होता है क्लास बी। 191 आपका 191 तक ये होता है। तो जो आपकी 127 वाली रेंज होती है ये आपकी रेंज रिजर्व्ड होती है। किस चीज़ के लिए रिजर्व होती है? आपकी रिजर्व होती है फॉर लूप बैक टेस्टिंग। And 127, okay. ये आपकी लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व रहती है। तो 1 से 126, 127 रिजर्व, 128 से 191 और जो लास्ट आपकी होगी वो होती है आपकी 192.x.x.x से लेके 223.x.x.x। ये आपकी होती है क्लास सी आईपी एड्रेस। तो अगर आपकी जो कोई भी वर्किंग यूजेबल आईपी है वो जिस रेंज में फॉल करेगी उसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट पीसी लैपटॉप अपने आप ये ले लेगा। लेकिन वो मस्ट नहीं है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, बट आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमारी आईपी यहाँ पे 192 समथिंग समथिंग जो भी है वो इस रेंज में आती है। तो इसलिए उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 हो गया। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो हम एक आईपी लिख के देखते हैं। हम कोई 10 यूज़ कर लेते हैं, 10 समथिंग। तो आप जैसे ही देखोगे पीसी पे सबनेट मास्क कुछ और आएगा। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, हम देते हैं 10.10.10.8। तो क्लिक करते ही आपका जो भी क्लास ए का सबनेट मास्क है वो अपने आप यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 10 वाली आईपी है वो आपकी क्लास ए के अंदर फॉल करती है। लेकिन आपकी इच्छा है आपका नहीं, मेरे को ये यूज़ नहीं करना, मेरे को कुछ और सबनेट मास्क यूज़ करना है, तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। कोई आपको अब देखो कोई फायदा? देखो फ़ायदा इसका बाद में आएगा जब आप सब नेटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ायदा इसका ये होता है कि आपके नंबर ऑफ़ होस्ट, नंबर ऑफ़ नेटवर्क डिवाइस वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन वो सारी बात की कहानी है। कुछ रूल आप But that will be a correct network.
हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो आपको मैंने 3 सबनेट मास्क बताए, तीनों वैलिड हैं। अब देखो करेक्ट के लिए बस आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। आप ये नहीं लिख सकते कि मैं इसका सबनेट मास्क कुछ ऐसा यूज़ करना चाहूँगा। जैसे आप ऐसा कुछ दोगे अजीबोगरीब सा, आपको एरर दे देगा कि इनवैलिड सबनेट मास्क। क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क हमेशा कंटीजियस होना चाहिए, मतलब कंटीन्यूस होना चाहिए। मतलब सिंपल आपका, अगर आपके वंस आ रहे हैं तो कंटीन्यूस वंस आने चाहिए। जो अभी हमने लिखा था, जो हमारा वियर्ड सबनेट मास्क था, वो कुछ ऐसा हमने लिख दिया था। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो कुछ ऐसा निकल के आएगा बाइनरी में, वंस, ऑल वंस, 8 zeros एंड ऑल वंस। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, मतलब आपके वंस आए फिर आपके जीरोज आए फिर दोबारा वन, नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपके वंस आएंगे तो सिर्फ वंस आएंगे, और अगर जीरोज स्टार्ट हो गया तो फिर रेस्ट ऑफ देम विल बी ऑल जीरो, जैसा कि आप इन दोनों में देख सकते हैं। वंस खत्म हुए फिर सारे जीरोज, 2 ब्लॉक तक वन आए फिर सारे जीरोज, 3 ब्लॉक तक वन आए फिर सारे जीरो। ओके, ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा क्रैश कोर्स हो गया आपका सबनेट मास्क का। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है सबनेट मास्क का? तो सबनेट मास्क का फ़ायदा ये है कि जब भी आप पिंग करते हो तो सबनेट मास्क का यूज़ करके वो देखता है कि ये आईपी मेरे नेटवर्क में, मतलब इस आईपी का नेटवर्क और मेरा नेटवर्क सेम है कि नहीं है, ये मेरे नेटवर्क में है या मेरे नेटवर्क में नहीं है। तो अभी हम खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पीसी की आईपी 192.168.1.11 है, तो हमने असाइन भी करा दिए यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, वापस अब हम इस पर असाइन करते हैं 192.168.1.11 ऑटोमेटिक सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए आपको कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आप जो भी डिवाइस है उसका CLI लीजिए। तो पीसी का CLI हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और राउटर का CLI हमारा राउटर का CLI होता है, सिंपल। तो कहीं से भी आपको देखना है, आपको अगर यहाँ पे राउटर से कम्युनिकेशन चेक करना है तो आप राउटर से एक कमांड देंगे, बहुत ही फेमस कमांड है, उस कमांड को बोलते हैं पिंग कमांड। उसका सिंटैक्स ये होता है, आप लिखते हैं पिंग, देन यू विल राइट वट एवर द डेस्टिनेशन IP यू हैव। तो ये इसका सिंटैक्स है। ABCD क्या है? इट इज़ योर डेस्टिनेशन IP। नाउ द डिवाइस will send some data to it, some data packets to the destination IP and wait for the reply back। और फिर आइए उसके रिप्लाई के लिए वेट करेगा। तो ये आपकी सारी होती है पिंग की कहानी। जब भी आप पिंग करते हो आपका डिवाइस कुछ पैकेट्स भेजता है और कुछ पैकेट्स का वेट करता है सामने से आने के लिए। अगर आपके कोई भी पैकेट का रिप्लाई नहीं आया तो आप कहोगे कि द पिंग वॉज ए फेलियर, मैंने पैकेट भेजे, मैंने डेटा भेजा, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम पीसी से करके देखते हैं पहले, फिर हम राउटर से करके देखेंगे। पीसी पे चलते हैं, पिंग, और जो सामने वाले की हमारी आईपी डेस्टिनेशन आईपी, तो इस केस में हमारा डेस्टिनेशन हमारा राउटर ही है 1.10। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको दिखा देगा कि आई एम पिंगिंग फ्रॉम दिस टू, आई एम पिंगिंग टू दिस डिवाइस एंड आई एम सेंडिंग फ्यू पैकेट्स ऑफ 32 बाइट्स। और इसने 4 पैकेट भेजे और इसको 4 पैकेट्स का रिप्लाई रिसीव हुआ, कहाँ से? डेस्टिनेशन से। तो आपने, अब देखिए सिंपल एक कहानी है, जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आप हमेशा हेलो बोलते हैं, आप सीधा कभी कहाँ ये नहीं बोलते कि ओके पिज़्ज़ा आया कि नहीं आया अभी तक। आप बोलते हैं हेलो, सामने वाला बोलता है हेलो, फिर आप बोलते हो कि पिज़्ज़ा कब आएगा। तो आप हेलो क्यों बोलते हो? आप एक पैकेट भेजते हो, पैकेट का नाम क्या है? हेलो। और सामने वाला वहाँ से क्या भेजता है? दोबारा हेलो भेजता है, जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आप दोनों को एक दूसरे के डेटा, एक दूसरे की आवाज़ आ रही है, कि वो सुन रहा है। अगर आपको आपने बोला हेलो, सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, तो आप क्या करते हो? क्या फ़ोन काट देते हो? हेलो कट? नहीं, फिर उसके बाद खूब सारे हेलो जाते हैं, हेलो हेलो हेलो। आप 4 या 5 बार हेलो भेजते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक हेलो नहीं सुना हो, इसलिए आप 3-4 बार हेलो बोलते हो, और वो भी, उसको भी अगर 1-2 हेलो मिस हो गया और दोबारा हेलो से रिप्लाई कर देता है। तो ये सेम वही कहानी है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। तो ये हेलो बोल रहा है और वहाँ से हेलो रिसीव कर रहा है। तो अगर आपको एक फेल हेलो देखना है, फेल हेलो देखते हैं। हमारे पास ये 10 वाली आईपी है, हमारे पास 11 हम खुद ही हैं, लेकिन 12 आईपी हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो जैसे आप इसको पिंग करोगे
तो आपको खूब सारे फेल मैसेज दिखेंगे। ये क्या बोलेगा कि मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.12 को, लेकिन ऐसी आईपी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके पास कुछ नहीं, बस रिक्वेस्ट टाइम आउट रिसीव होगा। आरटीओ बोलते हैं इसको, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये क्या है? आरटीओ का मतलब देखिए सिंपल होता है। ये पहले देखिए, आप चाहे इस आईपी को पिंग करो, चाहे इस आईपी को पिंग करो, या फिर आप किसी भी आईपी को पिंग करो, ये सिर्फ एक चीज़ देखेगा कि जो सामने वाली आईपी है वो मेरे नेटवर्क में है या फिर वो मेरे नेटवर्क से बाहर है। आई विल मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये चीज़ सारी हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो वर्क स्पेस हमारा साफ हो गया। तो हमने पहली चीज़ क्या करी, हम गए, हमने लिखा पिंग करना है अब हमें 1.10 पे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो पीसी है वो चेक करेगा। पीसी नोज की जो मेरे नेटवर्क है वो मेरा नेटवर्क पार्ट मेरा खुद का क्या है। पीसी को पता है माई नेटवर्क इज 192.168.1। ये 3 ऑक्टेट मेरा नेटवर्क है जिसको मैं पिंग कर रहा हूँ। तो उसके जो फर्स्ट 3 ब्लॉक हैं क्या वो सेम है या फिर नहीं। तो अगर सेम है तो वो डायरेक्टली डेटा सेंड कर देगा अपने इंटरफेस से बाहर। अगर वो उसके नेटवर्क से मैच नहीं करते किसी और नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल फेसबुक की आईपी कुछ भी हो सकती है। अब हमने इसको पिंग किया तो उसने चेक किया कि इसके 3 ब्लॉक मेरे 3 ब्लॉक से मैच कर रहे हैं मेरे नेटवर्क में, मैं पीसी से बाहर डेटा सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आपने पिंग किया फेसबुक को, मान लो फेसबुक की आईपी कुछ ऐसी आई, ये फेसबुक की आईपी है, तो ये चेक करेगा कि ये तो मेरे नेटवर्क में है ही नहीं। तो फिर आपका जो पीसी है वो एक डिलेमा में आ जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे को नहीं पता कि इस नेटवर्क के पास कैसे जाना है। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं पीसी या फिर आपका जो भी एंड डिवाइस होता है उसका राउटिंग रूल। तो नेटवर्किंग में हमारे पास राउटिंग रूल होता है किसके लिए, फॉर एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस का मतलब आपका पीसी, आपके लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, आपके टैबलेट, pretty much the same thing, आपके नेटवर्क प्रिंटर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप एंड डिवाइस यूज़ करते हैं। तो जब हम राउटिंग रूल की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वेन एवर यू पिंग द डिवाइस चेक्स दैट द डेस्टिनेशन आईपी। और एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं क्या, कि जो आपकी ये जो राउटिंग रूल हैं ये सिर्फ पिंग के लिए नहीं काम करते। ये काम करते हैं जब आप वेब ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, आप कोई टॉरेंट चलाते हैं, आप स्काइप पे कॉल करते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके राउटिंग रूल काम ऐसे ही करते हैं, सिर्फ पिंग के लिए नहीं। इट इज़ फॉर होल नेटवर्क कम्युनिकेशन वट एवर इट इज़। Whenever you ping the device, it checks the destination IP. If the destination IP, whatever IP, जो भी आपको जाना है जहाँ पे, whatever your destination IP, if the destination IP is in my network, then simply I will send the data directly to the destination IP. आई विल सेंड द डेटा डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन आईपी। क्योंकि भी देखिए, जो अगर आपका डेस्टिनेशन है वो आपके ही नेटवर्क में है तो आप सीधा उस पर भेज सकते हैं डेटा। फॉर एग्जांपल, हमने एक वाईफाई मॉडेम लिया और 5 लैपटॉप कनेक्ट किए, तो सारे पांचों के पांचों लैपटॉप एक दूसरे को डेटा डायरेक्टली भेज सकते हैं, वो आपस में चैट कर सकते हैं, वो गेम खेल सकते हैं, वो मूवी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही नेटवर्क पे हैं। जैसे ही पीसी डेटा सेंड करेगा वो चेक करेगा भी ये तो मेरे ही नेटवर्क पे है, मैं डेटा इसको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। But the real thing, if the destination IP is not in your network, if the destination IP is not in my network, वो मेरे अपने पीसी के नेटवर्क में नहीं है, then I will send the data to the default gateway instead. This default gateway. और इससे पहले आप लिख भी सकते हो कि आई विल चेक इफ आई हैव ए डिफॉल्ट गेटवे
एंड देन आई विल सेंड द डेटा टू डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो सिंपल हिंदी में बात करते हैं कि अगर आपके नेटवर्क में है तो आप डेटा डायरेक्टली उसको भेज दोगे, और अगर आपके नेटवर्क पे नहीं है तो अब जब आपके नेटवर्क पे है ही नहीं तो आप उसको भेज ही नहीं सकते। तो आप आपके नेटवर्क में हर पीसी का, हर डिवाइस का, उसके नेटवर्क में एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, मोस्टली होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो फिर आपने अच्छे से नेटवर्किंग नहीं कॉन्फ़िगर करी है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे सिंपल क्या होता है, मोस्ट केसेस में आपके पीसी से कनेक्टेड कोई मॉडेम, कोई राउटर, कोई फायरवॉल, बहुत रेयर केस में वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। तो फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, अगर हम इस राउटर को कनेक्ट कर देते हैं, पेंट में लेके जाना पड़ेगा इसको, अगर हम अपने राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये इंटरनेट पे चला जाए, तो पहले इसको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। तो इंटरनेट पे ऑब्वियसली कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट पे बहुत सारी आईपीज़ होंगी, तो इसको ले लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे इंटरनेट रखा हुआ है, एक छोटा सा क्लाउडी होता है इंटरनेट, कोई कुछ स्पेशल नहीं। और यहाँ पे हमारा फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सारी कहानी चल रही है। और ये हमारा जो है डिवाइस, ये इससे कनेक्टेड है आईएसपी से, इंटरनेट से। मान लेते हैं हमने कोई भी कनेक्शन ले रखा है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं। कैसी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक का आईपी कुछ ले लेते हैं 9 रैंडम आईपी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। और हमारे पास गूगल है, गूगल की आईपी ये है। हम कुछ और ले लेते हैं और सेव करते हैं यूट्यूब, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारी यूट्यूब की आईपी है। तो जब भी आप चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब की वीडियो देखनी है या फिर आपको पिंग करके देखना है या फिर कुछ भी करना है, तो जब भी आप कुछ भी वेबसाइट खोलेंगे और आप लिखेंगे भी मुझे पिंग करना है गूगल पे, तो रियलिटी में देखिए क्या होता है, एक डीएनएस सर्वर भी होता है। तो डीएनएस सर्वर भी लगा देते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए रियल नेटवर्किंग सीखते हैं, थोड़ा रियल नेटवर्किंग की तरह बात करते हैं। तो ये हमारा एक डीएनएस सर्वर है, ये थोड़ा सा हम अपने पट्टी से हट के जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसको साथ में लेके रखेंगे। ठीक है, डीएनएस एक मैजिकल डिवाइस होता है, डोमेन नेम सर्वर। इसका कुछ स्पेशल बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये सिंपल आपके नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद अपनी एक डेटाबेस होता है। तो जब भी आप पिंग तो देखो नहीं करते हैं, आप सीधा ब्राउज़र में जाके, तो हम भी वही कर लेते हैं। हम ब्राउज़र में जाएंगे और हम क्या करेंगे, सिंपल वी विल ओपन यूट्यूब। हम यूट्यूब को ओपन करेंगे। तो जैसे हम यूट्यूब को ओपन करेंगे, अब देखो हमने जो डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा, राउटर पढ़ा, ओएसआई मॉडल से डेटा जाता है पूरा, तो आपका कोई भी डिवाइस यूट्यूब नहीं समझता, वो सिर्फ आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी समझता है। तो इसलिए जैसे आप ओपन यूट्यूब करेंगे, आपके पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, डीएनएस सर्वर के पास। और वो डीएनएस सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट है वो मैं रेड से बना देता हूँ। ये सिंपल पूछेगा कि व्हाट इज़ द आईपी ऑफ youtube.com, और यहाँ से सिंपल एक रिप्लाई आएगा कि जो यूट्यूब है उसकी आईपी 98.67.8.6 है। तो आप खोलेंगे तो आप यूट्यूब, लेकिन जो आपके बैकग्राउंड में है इट विल ट्राई टू एक्सेस 98.67.8.6। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब को ओपन करो, चाहे आप पिंग करो यूट्यूब को, बिहाइंड द सीन आपके यही कहानी चलती है। तो अब आपके पीसी को कुछ भी करके आपको ये आईपी एक्सेस करवानी है। तो पीसी सिंपल, अब आ जाते हैं वापस कहाँ पे, राउटिंग रूल पे। whenever you ping the device, whenever you ping or will write or do any communication, the device will check whether the destination IP lies in my network or not in my network. अगर मेरे नेटवर्क में है मैं डायरेक्टली डेटा सेंड कर दूंगा, मेरे नेटवर्क में नहीं है तो मैं उस पर डायरेक्टली डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो सिंपल इस केस में ऑब्वियसली मेरा ऑक्टेट 192.168.1 है, सामने वाले का ऑक्टेट 98.67.8 है। तो ये दोनों मतलब सिंपल यूट्यूब जो है मेरे नेटवर्क में नहीं है। तो क्या मैं यूट्यूब पर डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकता हूँ? नहीं। तो उस केस में मेरे को डेटा किसी और को सेंड करना है, उसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका राउटर होता है, आपके घर पे लगा होता है, आप घर पे राउटर या मॉडेम लगवाते हो, या फिर आप कंपनी में हो, कंपनी में भी आपके नेटवर्क का एक एज होता है, एंड पॉइंट राउटर, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। तो इसलिए अब जो डेटा है यूट्यूब पे जो डेटा जाएगा वो ग्रीन से दिखा देते हैं, वो आप यूट्यूब पे नहीं भेजोगे, वो आप भेजोगे डिफ़ॉल्ट गेटवे पे।
तो जनरली हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होता है? हमारा राउटर। तो इस पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है? 192.168.1.10। लेकिन इस केस में हमारे पास ये जो पिंग है ये डेटा जाएगा ही नहीं, हमारा पीसी फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको पीसी को जाके बताना पड़ेगा डेस्कटॉप आईपी पे जाके कि भाई पीसी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे इसलिए जब भी रखा जाता है जब आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाना है, क्योंकि बिना डिफ़ॉल्ट गेटवे के आप अपने नेटवर्क से बाहर जा ही नहीं सकते। क्योंकि सिंपल रूल देखिए, रूल पढ़िए दोबारा। रूल कहता है कि अगर आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाना है देन यू नीड ए डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होता है? आपका मॉडेम या आपका राउटर। तो सिंपल देखिए, अभी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई चल रहा है हमारा, हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो क्या हमारे पास तो डिफ़ॉल्ट गेटवे है? देख लेते हैं आप पीसी का कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। पहले आपको देखना है कि आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं या फिर आप लैन से कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे ncpa.cpl। ये कुछ नहीं, आपके अडेप्टर्स दिखा देगा कि आपके पास कौन कौन से अडेप्टर आपके लैपटॉप या पीसी में अवेलेबल हैं। तो हमारे पास खूब सारे अडेप्टर हैं, वाईफाई है, वर्चुअल है, ये है, वो है, ब्लूटूथ भी है। तो हमें पता है भी हम यहाँ वाईफाई से कनेक्टेड हैं। तो सिंपल वाईफाई पे राइट क्लिक करो, स्टेटस पे क्लिक करो और डिटेल्स पे क्लिक करो। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ दिखाएगा। हमें बहुत सारी में नहीं जाना, अभी हमें बेसिक चीज़ देखनी है। हमारी आईपी क्या है? हमारी आईपी है 192.168.0.5। हमारा सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट ले रखा है इसने। हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है? हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.0.1। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखो ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब मैं इसके ब्राउज़र में जाके मैं चाहे यूट्यूब खोलूँ, चाहे मैं गूगल खोलूँ, मैं फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॉन, विकीपीडिया कुछ भी खोलूँ, तो डेटा सबसे पहले किसके पास जाएगा? मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास, जो कि दूसरे कमरे में रखा हुआ है, मेरा मॉडेम है, सिंपल है, उसके पास जाएगा डेटा। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके डिफ़ॉल्ट गेटवे को ब्लैंक कर दूँ तो डेटा कहीं जाएगा नहीं, इंटरनेट मेरा बंद हो जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको डीएनएस सर्वर की आईपी बल्कि एक भी नहीं, दो मिलेंगी। क्यों है दो? क्योंकि देखिए डीएनएस सर्वर इतना ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, ये आपके नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं डीएनएस बाई चांस आप मान के चलो आपका डीएनएस खराब हो गया, तो आपने इससे पूछा कि भाई यूट्यूब की आईपी क्या है, ये कहेगा नथिंग, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। आपके पास आईपी भी है, आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है, आपने इंटरनेट का बिल भी भरा हुआ है, इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन डीएनएस बंद है। तो आप क्या कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको उसकी आईपी नहीं पता। डेस्टिनेशन आईपी आपको डेस्टिनेशन आईपी नहीं, डेस्टिनेशन आईपी के बिना तो आपकी नेटवर्किंग पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई डीएनएस इज सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमारे डीएनएस की, हमारे दो डीएनएस का मतलब है हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर और हमारा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। कोई डाउट? कैन वी चेक आईपी ऑफ आवर राउटर? अब देखिए बहुत ही अजीब सा सवाल आया हमारे सामने। हम अपने राउटर की आईपी चेक करनी है। पहली बात तो कौन से राउटर की आईपी? आपको मैंने ये डिफ़ॉल्ट बताया, गेटवे इज ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 192, दिस इज व्हाट इट्स शोइंग इन पीसी। ये तो पीसी में दिखा रहा है, अगर हमें देखिए राउटर पर बहुत ही चेक करना मतलब ठीक है, सवाल देखिए कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपने पूछा कि मेरे राउटर की आईपी क्या है? भाई आपके राउटर की आईपी आपके सामने दिख रही है। ये जो आईपी है डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बताया आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होता है? आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका राउटर होता है। तो ये किसकी आईपी लिखी हुई है? ये आपके राउटर की भी आईपी लिखी हुई है। अब देखो इसको देखने के लिए अगर आप चाहोगे, आपको भाग के आगे अपने राउटर पे जाना पड़ेगा, राउटर को एक्सेस करोगे, उसकी आईपी देखोगे तो वहाँ भी आपको यही आईपी दिखेगी, सिंपल। तो यही आईपी, ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका राउटर है। अब आप ऐसा थोड़ी यहाँ पे आपको झूठ बोल देगा, नहीं मैं तो 192.1 दिखा रहा हूँ लेकिन असली में वो 0.8, ऐसा नहीं होता है। आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे ही आपका राउटर होता है। तो ये उसी की आईपी आपको यहाँ पे दिख रही है। और डीएनएस, देखो डीएनएस हमारा कुछ भी हो सकता है। डीएनएस क्या है एक्चुअली? जो हमारा राउटर है ना, वो भी डीएनएस हो जाता है कई बार। हम उसको भी सेटअप कर देते हैं किसी कंपनी में, या फिर जो हमारा जो आईपी होता है, वो हमारा जो डीएनएस ये होता है, ये हमारा बाहर इंटरनेट पे भी हो सकता है। ये जो हमारा है इंटरनेट पे भी हो सकता है। तो चलिए इसका आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये हमारा, अब देखिए हमने पीसी में देखा, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये हमारा डीएनएस है। देखिए परेशान मत होइए, यहाँ पे आपको एक डीएचसीपी की भी आईपी दिखेगी। अब आप सोचेंगे कि डीएचसीपी कौन है? देखो डीएचसीपी आपने देखा, हमारा जो राउटर है डिफ़ॉल्ट गेटवे है, वही हमारा डीएचसीपी है। तो डीएचसीपी एक अलग कॉन्सेप्ट है,
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक सर्वर होता है जो आपको ऑटोमेटिक आईपी साइन करा देता है। तो इसके भी कुछ नहीं, बस हम एक टर्म लिख देते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज DHCP सर्वर। Simply you can configure your router as a DHCP server which will assign IP address, subnet mask, etc. etc. config to your PC/laptop automatically, उसको ऑटोमेटिकली असाइन कराएगा। और इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि DHCP की हमारे पास एक पूरी क्लास है। हमें पूरे लेक्चर में DHCP पढ़ेंगे, DHCP प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे मैसेज आते हैं, और हम एक राउटर को कन्वर्ट करके भी देखेंगे किसमें, DHCP में। तो अभी के लिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने पढ़े राउटिंग रूल्स, हमने सबसे पहले सीखा राउटर पे आईपी कैसे साइन करते हैं, पीसी पे आईपी कैसे साइन करते हैं, हमने पिंग भी करके देखा। तो पिंग जब हमने किया तो हमारे पीसी ने चेक किया कि जब पिंग करा तो ये जो आईपी है मेरे नेटवर्क में, हाँ मेरे नेटवर्क में मैं सेंड कर दी, रिप्लाई आ गया। हमने एक और आईपी करी, वो हमारे नेटवर्क में है ही नहीं, सॉरी हमारे नेटवर्क में है लेकिन रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप देखोगे तो कहेगा यस दिस आईपी इज इन माय नेटवर्क, लेकिन क्या ये ऐसा कोई डिवाइस या रखा है हमारे पास? नहीं। तो पीसी क्या करेगा, पीसी उस पैकेट को सेंड कर देगा बाहर, लेकिन उसके पास कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब क्या है कि मैंने पैकेट सेंड कर दिया, क्योंकि देखो राउटिंग रूल क्या कहता है, राउटिंग रूल कहता है सिंपल, अगर आईपी मेरे नेटवर्क में है मैं डेटा सेंड कर दूंगा। तो इसने कहा ये आईपी तो मेरे नेटवर्क में है, मैं डेटा सेंड कर देता हूँ, लेकिन इस बेचारे को कभी भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो इसलिए इसने दिखाया कि आई हैवंट रिसीव्ड एनी रिप्लाई, द रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसलिए आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आया। और अगर आप पिंग करोगे किसी आईपी को, यूट्यूब, फेसबुक, किसी को भी जो आपसे बाहर है, आप वहाँ तक आपका पीसी डेटा ही नहीं भेजेगा बाहर। क्यों? क्योंकि पीसी कहेगा, वो चेक करेगा पहले अपनी कॉन्फ़िग में कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है। तो अगर आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो आप राउटर पे जाओगे, उस राउटर की आईपी चेक करोगे और यहाँ पे जाके लिख दोगे कि जो मेरा राउटर है वही राउटर मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब अगर आप इस राउटर को कनेक्ट करते हो इंटरनेट से तो आपके पीसी के ऊपर इंटरनेट चल जाएगा। अब अगर आपको कोई पूछे कि आपके राउटर की आईपी क्या है, तो या तो आप राउटर पे जाओ, राउटर पे जाके देख लो कैसे। सिंपल राउटर पे जाओ और सिंपल आपको देखना है राउटर पे F00 क्या आईपी है, F00। तो उसके लिए कमांड होती है बहुत सिंपल, आपको पहले ही बताई थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपको दिखा देगी आपके राउटर की आईपी क्या है। या फिर आप ये आईपी आप पीसी पे जाके भी देख सकते हैं अगर सेट है तो, कि मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है। क्योंकि मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वही मेरा राउटर होगा सामने वाला। इस केस में अब देखो डीएनएस भी, हमें डीएनएस वगैरह नहीं करना है, तो हमने पिंग किया। अब एक काम करते हैं, आपके लिए टास्क है, हम इस राउटर की आईपी चेंज करेंगे, आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए। और हम इस राउटर पे कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले टास्क में हम इस राउटर पे आईपी असाइन कराएंगे 10.10.10.11 स्पेस 255.255.255.0। आपको पता है कैसे असाइन करते हैं, तो मैं असाइन कराऊंगा। और इसलिए मैं असाइन करा रहा हूँ, आपको अपने दिमाग में सोचना है कि असाइन कराने के बाद मैं इस पीसी पे जाऊंगा और मैं इस आईपी को पिंग करूंगा, तो ये आईपी पिंग होगी, सक्सेस होगी या फेल होगी, ये आपको बताना है। हमने पहले इस आईपी को पिंग किया तो ये सक्सेस थी। अगर मैं इस आईपी को करूँगा तो सक्सेस होगा या फेल होगा। तो आप लोग सोचिए, मैं इस पर आके आईपी साइन कराता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। कैसे कॉन्फ़िगर आप देख सकते हैं, कैसे हम एक इंटरफेस की आईपी को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, यू हैव टू रिपीट द स्टेप। दोबारा उस इंटरफेस पे जाओ, दोबारा लिखो आईपी एड्रेस और उसकी आईपी जो नई आईपी देनी है वो दो 10.10.10.11। सबनेट मास्क लिखो, क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, और जैसे आप एंटर करोगे वो ओवरराइट हो जाएगी। हमारी आईपी क्या है 10.10.10.11। तो ये हमारी आईपी राउटर की इंटरफेस F00 पे चेंज करनी है। कुछ नहीं किया हमने, इंटरफेस पे गए, दोबारा हमने ओवरराइड करी कमांड। तो जैसे आप कोई भी आईपी ओवरराइड करोगे, पुराने वाली आईपी आपकी अपने आप हट जाएगी। एग्जिट करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाओ
और आपको बता देगा कि जो भी आपकी नई आईपी है वो ओवरराइट होकर ये वाली आ गई है। ये प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब आप यहाँ से पिंग करेंगे तो 10.10.11 जो कि सामने वाला राउटर है उससे पिंग होएगा या नहीं होगा, No. बताइए नीतीश। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई रीजन? Because it's in same, not in same network. It has different network. तो सबसे पहले देखिए, पहले हम देखते हैं इस पे जाके कि पीसी पे जाते हैं CLI और पिंग करा कर देखते हैं कि वो पिंग कर रहा है कि नहीं। 10.10.10.11 तो आपका आंसर सही था। ये पिंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये चेक करेगा सबसे पहले, राउटिंग रूल फॉलो करता है कोई भी एंड डिवाइस। राउटिंग रूल कहेंगे कि ये मेरे नेटवर्क में है या फिर दूसरे के नेटवर्क में है। लिखेगा मेरे नेटवर्क में नहीं है, so I cannot send the data directly, I will send the data to my default gateway। लेकिन हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे तो यहाँ पे सेट ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होना है, सामने वाला IP 10.10.11, लेकिन आपने तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके देखिए कुछ यहाँ पे और ही सेट कर रखा था, ये तो आपने हटा ही दिया। Okay. तो इसलिए सिंपल रूल क्या कहता है, सबनेट मास्क का काम ही ये चेक करना कि जो आपकी सामने और आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड IPs हैं वो एक ही सेम नेटवर्क में होनी चाहिए, और जो नेटवर्क आपसे बाहर है सबनेट मास्क अपने ब्लॉक से मैच करके वो तुरंत पता लगा लेगा कि ये आईपी तो मेरी नहीं है, ये बाहर है, और इससे जाने के लिए मेरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे को डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका इस केस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, थर्ड केस ले लेते हैं हम। यहाँ पे आईपी ये नहीं डालेंगे, हम आईपी चेंज कर देते हैं और हम डालते हैं 192.168.1.200। That means a default gateway and the end PC from which we are doing communication, those should be in same network. आपका देखिए सिंपल, आपका जो डिवाइस होते हैं सारे और आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो आपके ही नेटवर्क में होता है, तो ऑब्वियसली वो एक ही नेटवर्क में होंगे। आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमेशा आपके नेटवर्क में ही होना चाहिए। तो अब हमारा जो सामने राउटर है हम उस पर आके 192.168.1.200 आईपी सेंड कराते हैं और देखते हैं कि वो पिंग होगा कि नहीं होगा। सेम वही स्टेप आपको रिपीट करने हैं। 192.168.1.200 255.255.255.0 चेक करना है आपको कि आपकी आईपी ओवरराइड हुई है कि नहीं। एग्जिट, अगेन एग्जिट, अनेबल मोड में आपकी सारी शो कमांड चलती हैं। अब देखोगे आपकी आईपी ओवरराइड हो गई है, और जब आप पिंग करोगे इस न्यू आईपी को तो आपके पास, हमारे पास तो देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी नहीं है और हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे चाहिए भी नहीं इस केस में। क्यों? क्योंकि ये आईपी तो हमारे ही नेटवर्क में है। आप कभी ये नहीं बोलेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड है, भाई डायरेक्टली कनेक्टेड तो हमारी 10 वाली आईपी भी थी, वो क्यों नहीं पिंग हुई थी? ओके, वी गॉट ए क्वेश्चन, बोली क्वेश्चन, राइट इन चैट। अगर पहले वाले केस में हम डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर दें अपने पीसी का, वो 10.10.11 कर दें, तब पिंग करेगा? देखिए सिंपल वो चेक करेगा, करके देखते हैं। पहले हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पूरा। इस केस में हमें डिफ़ॉल्ट, इसमें तो हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 0 है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको पिंग करेगा, क्योंकि वो सिंपल कहेगा कि ये आईपी जो है ये तो मेरे ही नेटवर्क में है। 192.168.1.200 आपका पिंग हो जाएगा, क्योंकि ये आईपी आपके ही नेटवर्क में है। और अब देखिए इसको थोड़ा हम डाउट है वो सॉल्व कर लेते हैं। हम वापस ये वाली आईपी कर देंगे 10.10.11 और इसको ही हम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके बताना पड़ेगा कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.10.10.11। तो राउटर पे चलते हैं, सेम स्टेप्स आप इतनी बार अगर एक वीडियो का फॉलो करके लैब करेंगे तो आपका CLI कमांड विल बी वेरी गुड, क्योंकि आपको इतनी बार डेली ये कमांड टाइप करने हैं, आपको सारी कमांड मिलेंगी। 10.10.10.11 255.255.255.0। तो अब हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया IP 10.10.11 और इसी IP को हमने अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे भी बना दिया है। तो चलते हैं CLI पे और पिंग करके देखते हैं 10.10.10.11। इसने चेक किया सिंपल कि मेरे नेटवर्क में है कि नहीं है, और इसके पास टाइम डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है।
लेकिन फिर भी आपका ये पिंग नहीं कर पा रहा है। वेट कर सकते हो। अब देखिए इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझने के लिए हमें आर समझना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इससे वो अगर सिंपल में भाषा में बताया जाए तो इसीलिए आपका रूल भी मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है और आपका पीसी सेम डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हमेशा सेम नेटवर्क में होने चाहिए, जब भी आपका नेटवर्क प्रॉपरली काम करेगा, जब भी आपका नेटवर्क प्रॉपरली काम करेगा। अब आप चाहते हो कि आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.10.10.11 बने, तो आपको अपने पीसी पे भी जाके उसको 10.10.10 की आईपी देनी पड़ेगी। तो ये भी रूल आप यहाँ पे लिख लीजिए, डाउट समझ आया हमें क्या, कि द डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस ऑलवेज शुड बी इन दी सेम नेटवर्क। तो ये आपका सिंपल रूल है। तो एक बार समराइज कर देते हैं। क्या समराइज कर देते हैं कि आपके दोनों डायरेक्टली जो डिवाइसेज हैं वो एक ही नेटवर्क में होने चाहिए डायरेक्टली कनेक्टेड। आपके डीएनएस सर्वर का काम क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। आपके डीएनएस का काम है आपके वेबसाइट्स को आईपी में कन्वर्ट कर देना। अगर आप चाहते हैं आपका इंटरनेट एक्सेस हो तो आपको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे बनाना पड़ेगा। अगर आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट नहीं है तो राउटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग वो डेटा कहीं भी सेंड नहीं करेगा, वो डेटा कहीं भी सेंड नहीं करेगा। तो यही सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो इस वीडियो को 2 बार देखिए और जो भी टास्क करेंगे सारे आप पैकेट ट्रेसर में करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन करिए कि ये डाउट आया या फिर ये कमांड नहीं चली या ये दिक्कत आई। तो उस पर अगर आपका जो भी जैसा भी कमेंट होगा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट होगा मैं उसको ट्राई करूँगा आपको सॉल्व करने में। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कैसे भी डाउट पूछ सकते हैं। कई बार लोग इसमें भी यहाँ पे आईपी लिख देते हैं डायरेक्टली इंटरफेस में जाए बिना और कहते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग में इट्स ओके टू आस्क एनी डाउट, आई ट्राई टू आंसर एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। तो इस वीडियो को देखिए पूरा, जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा कि आरप रिक्वेस्ट कैसे काम करता है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपनी फीडबैक भी मेंशन करें, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्या डाउट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ख़त्म करते हैं हमारा चैप्टर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।